हेलो एवरीवन। तो आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा। मींस हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं जावा में, राइट। बट हम लोग देखने वाले हैं कि लाइक एक फ्रेशर्स को हमें स्ट्रिंग के बारे में लाइक इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। और फ्रेशर ही नहीं, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का भी अगर एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। वैसे तो हम लोग की आइडिया होता है कि हम स्ट्रिंग्स को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू जावा, राइट, या कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स, राइट। हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का मतलब हमें क्या समझ में आता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स, विद इन डबल कोट्स, विद इन डबल कोट्स is called is called string literal, right, is called string literal। मीन्स हम लोग डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं, नहीं, जैसे डबल कोट में सपोज हमने लिख दिया जावा, राइट। डबल कोट में हमने लिखा सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया पाइथन, राइट। डबल कोट में हमने लिखा क्या, बाइट कोड, ओके, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, ओके। इस हमने डबल कोट में लिखा सपोज कयूम अंसारी, राइट, इस तरीके से। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रिंग से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्ट्रिंग को हम 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, राइट, तो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है, जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं, राइट। तो उसी स्ट्रिंग के बारे में चलिए देखते हैं कि जावा में हम कितने तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, हम 4 तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 3 क्लासेस दी गई हैं जावा में, राइट। ठीक है, आपको पता है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग्वेज लैंग्वेज पैकेज के अंदर एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग, इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास दी गई है स्ट्रिंग बफर, राइट, स्ट्रिंग बफर क्लास है। एंड जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास है लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। एक क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। तो बेसिकली जो है, ये 3 क्लासेस क्यों दी गई हैं और हम स्ट्रिंग लाइक 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ लाइक स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेमो वन एक क्लास लेता हूँ मैं आपको पहले एक लाइक एक डेमो दिखाता हूँ। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन किया लाइक जावा, ठीक है। एंड मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा। ऐसे भी स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। और स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्लास है स्ट्रिंग बफर, SB1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, न्यू स्ट्रिंग बफर ऑफ जावा, राइट। और एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर SB2, SB2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ जावा, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ जावा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको इन सारे स्ट्रिंग को मैं पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखते हैं, मैं S1 को प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है ना। S1 को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं और मैं S2 को भी कराता हूँ, ठीक है, और SB1 और SB2 को भी कराते हैं, राइट। और यहाँ पे करते हैं S1, ठीक है ना, और S2 को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं क्लास। और चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा, SB1, राइट। और देखते हैं कौन सा SB2, कौन सा क्लास SB2, राइट, SB2। तो हमने क्या बोला था आपको अभी, हम लोग स्ट्रिंग्स में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ों को देखने वाले हैं। और बिगिनर्स के लिए भी यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी कोई प्रोफेशनल से अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको इन सारी स्ट्रिंग्स के बारे में, इन सारे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, राइट। तो चलिए इसमें हम लाइक फोकस करते, पहले तो मैं बताता हूँ इसका आउटपुट देखिए पहले, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रिंग डेमो वन डॉट जावा से, ठीक है ना, ये हेलो डॉट जावा से सेव था, मैंने रिप्लेस कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं CMD से कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। हमने राइट क्लिक करके यहाँ से CMD ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या है,
फाइल का नेम क्या है क्लास, लाइक स्ट्रिंग डेमो1 डॉट जावा, ठीक है, हमने इसको कंपाइल किया, ठीक है, और हैप्पीली कंपाइल हो गया एंड जावा स्पेस क्लास नेम, सब में आउटपुट आने वाला है आपका क्या, जावा, ठीक है। S1 में, S2 में, SB1 में, SB2 में, सब में जावा आ रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आता हमारे दिमाग में, राइज तो होना चाहिए ना, जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर ऐसे डिफाइन करने की जरूरत क्या है आखिर में, सर ये स्ट्रिंग बफर क्यों दिया गया है, सर ये स्ट्रिंग बिल्डर क्यों दिया गया है, ठीक है, हम तो हमेशा इसी तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी इन सारे 3 क्लासेस को क्यों दिया गया है जावा में, राइट, तो यही हमें समझना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेशर से पूछे जाते हैं, और स्ट्रिंग हैंडलिंग में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाइक एक्सपीरियंस लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 5+ एक्सपीरियंसेस पे स्ट्रिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, ठीक है ना, सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास, राइट, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में मैंने नहीं बोला, स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली स्ट्रिंग बफर जैसा ही है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि बेसिकली उसमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम लोग कंक्लूड करेंगे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो चलिए फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, पहला डिफरेंस मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। फर्स्ट डिफरेंस, स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स आर immutable, string class objects are immutable, right, and string buffer and string buffer class string buffer class objects are mutable, right। तो देखिए इसमें ये तो फ्रेशर से भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रिंग, या जैसे आप बोलेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, तो पूछ लेंगे इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, ठीक है, और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है तो इसका क्या मतलब होता है, राइट। तो इसको हमें प्रोग्रामिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं ना तो हमसे ये पूछ लेते हैं कि इम्यूटेबल बनाई क्यों, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हमने ये बोला आपसे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, ठीक है, आपने एज ए फ्रेशर बोल दिया स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई म्यूटेबल होता है इम्यूटेबल होता है, आप प्रोग्राम से एक्सप्लेन कर दो। लेकिन जैसे हम एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, क्यों इम्यूटेबल क्यों बनाया गया, ठीक है ना, तो हम इसके भी जवाब देने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए मैं पहले इसको देखता हूँ, आप पहले इसके डिफरेंसेस को देखते हैं, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, राइट। चलिए यहाँ पे मैं पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ जावा, राइट। एक और मैं स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग एक और ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ, स्ट्रिंग S2, लाइक चलो इसको बस एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट, हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, राइट। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं एक पेन डायग्राम ओपन करता हूँ, राइट, और इस पेन डायग्राम पे एक काम करते हैं, मैं उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, लेट मी टेक वाइट कलर, सॉरी, ओके। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सा, जावा। इसका रेफरेंस क्या है, इसको रिफर करने वाला कौन सा है क्लास, इसको रिफर करने वाला कौन सा, इसको रिफर करने वाला है लाइक S1, राइट। हमने ये बोला कि इसमें मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ कॉन्केट करता हूँ, मैं करने वाला हूँ S1 डॉट कॉन्केट, एक मेथड है, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा कि जब हम इसमें कुछ भी, अगर एक स्ट्रिंग में हम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो हम कॉन्केट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैं कॉल कर रहा हूँ S1 डॉट कॉन्केट ऑफ प्रोग्राम, मैं इसमें प्रोग्राम ऐड करना चाह रहा हूँ, राइट, इस तरीके से। तो चलिए मैं प्रोग्राम में करके देखता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे S1 डॉट कौन सा मेथड है, कॉन्केट मेथड, इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ क्या, प्रोग्राम। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, एक दूसरी स्ट्रिंग लिटल में ऐड कर रहा हूँ, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आफ्टर कॉन्केटिनेशन आउटपुट में क्या आने वाला है, राइट।
देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। system.out.println लाइक s1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ s1, राइट। तो आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर 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 कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन s1 इज, ठीक है, s1 इज इक्वल टू, और एक काम करते हैं बिफोर कॉन्केटिनेशन भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो यही काम हम स्ट्रिंग के लिए भी करेंगे, यही काम स्ट्रिंग बफर के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें एक डिफरेंस समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, बिफोर कॉन्केटिनेशन गाइस, राइट, बिफोर, ठीक है ना, हमने कॉन्केटिनेशन यहाँ पे किया, राइट। यहाँ पे हमने इस S1 ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, हमने यहाँ पे प्रोग्राम ऐड किया, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, CMD पे चलते हैं और इसको हम दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या है, stringdemo1.java, और इसको रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास नेम, इसमें आउटपुट देखिए और इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं सेम विंडो यूज कर लूंगा, आपको दिख जाएगा, बिफोर कॉन्केटिनेशन भी जावा आ रहा है, आफ्टर कॉन्केटिनेशन भी यहाँ पे क्या आ रहा है, जावा आ रहा है, राइट। हमने क्या बोला कि हमने प्रोग्राम इसमें ऐड किया ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस S1 में हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझको क्या मिल रहा है, जावा ही मिल रहा है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं आपको कुछ लाइक लिस्टिंग बफर लेता हूँ, फिर आपको मैं कुछ समझाने वाला हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि ऐसा क्यों नहीं, जावा प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट लेता हूँ गाइस, राइट, स्ट्रिंग बफर, ठीक है, स्ट्रिंग बफर SB1 में रेफरेंस वेरिएबल ले ले रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, राइट, न्यू स्ट्रिंग बफर। अच्छा आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, राइट ना, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्लास जावा, राइट, स्ट्रिंग बफर, ओके, और मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बिफोर कॉन्केटिनेशन, ओके। तो बिफोर कॉन्केटिनेशन SB1, राइट, यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग हमारा, SB1, ये वाला SB1, राइट। तो इसको बनाने का क्या मतलब हुआ, मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, राइट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इसके अंदर, और कंटेंट क्या रखा हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जावा, राइट। इसका रेफरेंस क्या रखा क्लास हमने, SB1, रेफरेंस क्या रखा हमने, SB1, राइट। तो SB1 जो है ना इसको रिफर कर रहा है, ओके, SB1 इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, SB1 इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, ओके। और मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, अगर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी कॉन्केटिनेट करना है तो वहाँ पे एक मेथड है, दैट इज अपेंड मेथड। कौन सा मेथड है, अपेंड मेथड, और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर अवेलेबल मैं आपको दिखा दूंगा। SB1 डॉट अपेंड ऑफ, मैं यहाँ पे अपेंड करने वाला हूँ सेम स्ट्रिंग लिटरल, दैट इज द प्रोग्राम, राइट। और किसमें ऐड करने वाला हूँ मैं, SB1 में, इस सेम ऑब्जेक्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट ना। अब इसके पहले आपने देखा था इसमें भी हमने ऐड किया था, राइट, इसमें भी हमने ऐड किया था यहाँ पे, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ, इसमें क्या दिख रहा था, S1 अभी जावा दिख रहा है, लेकिन SB1 में हमने प्रोग्राम ऐड किया। अब देखते हैं कि इसमें ऐड हो रहा है सेम ऑब्जेक्ट में कि नहीं ऐड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले आप ऐड कर लीजिए SB1 डॉट, कौन सा मेथड बताया हमने, अपेंड मेथड अवेलेबल है कॉन्केटिनेशन के लिए स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर, राइट। आप जाके जावा लाइब्रेरी में इसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं सेम स्ट्रिंग दे रहा हूँ, दैट इज द प्रोग्राम वन, और मैं प्रिंट कराता हूँ आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन, आफ्टर कॉन्केटिनेशन SB1, राइट ना, आफ्टर कॉन्केटिनेशन SB1, राइट। तो देखिए गाइज यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा आउटपुट में क्या आ रहा है, मैं इसको फिर से जा रहा हूँ, इसको सेव कर दिया हमने कंट्रोल एस से, दोबारा से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, राइट, और कंपाइल किया हमने, और फिर से इसको रन करते हैं, जावा स्पेस क्लास नेम। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आफ्टर कॉन्केटिनेशन यहाँ पे जावा प्रोग्राम आ रहा है, और यहाँ पे आफ्टर कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग में जावा ही आ रहा था। अब चलिए समझते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मीनिंग है, राइट। तो देखिए हुआ क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कोई चेंजेस करते हैं ना, तो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। हमने क्या बोला, जब हम किसी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस परफॉर्म करेंगे ना, उसके अंदर चेंज नहीं होता, वो क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंजेस परफॉर्म होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जावा यहाँ पे आएगा और इसके अंदर प्रोग्राम ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। हम जब जब भी हम S1 को प्रिंट कराएंगे ना, तो हमको जावा ही मिलेगा, हमको जो कंटेंट मिलने वाला है क्लास, वो सिर्फ जावा मिलने वाला है, ना कि जावा प्रोग्राम मिलने वाला है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में क्या हुआ था, जैसे हमने इसको कॉन्केटिनेट किया SB1 ऑब्जेक्ट के अंदर, सेम कंटेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है ना,
ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्केटिनेट हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम SB1 को प्रिंट कराएं तो जावा प्रोग्राम आ रहा है आफ्टर कॉन्केटिनेशन, लेकिन यहाँ पे जावा आ रहा है। तो आप सोचोगे सर ये कैसे, आखिर में ये ऑब्जेक्ट बना है तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना तो एक्सेस तो कर ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने इसको कॉन्केटिनेट किया, ये हमको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप उसको रेफरेंस देंगे ना, सपोज हमने एक रेफरेंस दे दिया स्ट्रिंग S2, ठीक है, और इस S2 को जब आप प्रिंट करके देखेंगे ना, S1 में कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंजेस परफॉर्म होंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, राइट। तो अब इसमें क्या होना है, आप देखिए मैं S2 को जैसे हमने S1 में चेंज किया ना, S1 आप कुछ भी चेंजेस कर लो, चाहे कितने बार भी चेंजेस कर लो, उसमें चेंज होने वाला नहीं है, राइट। ये चेंजेस कहाँ पे होंगे, आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस आपको दिखेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आफ्टर कॉन्केटिनेशन S1 में चेंज नहीं मिलेगा, आफ्टर कॉन्केटिनेशन आप यहाँ पे S2 में चेंज करके देख लीजिए, ठीक है ना। S2 को प्रिंट करके देख लीजिए, S2 को डिस्प्ले करा के देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको चेंजेस दिख जाएगा, राइट। तो चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। यहाँ पे देखिए S2 में हमारा जावा क्या हो रहा है, जावा प्रोग्राम कॉन्केटिनेट हो रहा है, लेकिन S1 में क्या हो रहा था, सेम ऑब्जेक्ट में हमारे चेंजेज हो जा रहे थे, राइट। तो देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब ये है, राइट। अब कोई भी जावा का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग को ऐसा बनाया गया, क्यों बनाया गया मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस एक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो करके वो चेंजेस एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो चेंजेस उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, राइट। लेकिन म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, राइट। तो ये डिफरेंस ये मतलब होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैसा है गाइस, ये हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो जाता है, सेम ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हमारा था स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के अंदर फर्स्ट डिफरेंस, राइट। और इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम फ्रेशर से लेकर के और एक्सपीरियंस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम स्ट्रिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं, राइट, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में जो दूसरा डिफरेंस है, और इस तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।